हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है और व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि सर पढ़ने का टाइम टेबल कुछ बनाइए, ताकि आने वाला अभी 1 जून तक आपका इलेक्शन होगा। 1 जून के बाद 4 जून का इसका पूरा परिणाम निकलेगा। और समझिए कि उसके बाद एग्ज़ाम, सबसे पहले तो हमको लगता है कि बिहार कर्मचारी इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम आपको होगा, उसके बाद बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा और CGL-4 दरोगा वगैरह बहुत सारे, रेलवे का भी एग्ज़ाम है। तो इन सब के लिए दोस्तों आपके पास अभी 2-3-4 महीना का समय है। तो एक ऐसा 3 महीना का शेड्यूल 90 दिन का हम बना दें आपका, कि कहने का मतलब है कि आप उस शेड्यूल पर चल करके आपका कम से कम सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत अच्छा हम सोच करके आए हैं कि सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तों, हम जैसे कुछ स्टूडेंट हमें बोले तो हम बोले कि ठीक है, हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे और टाइम टेबल इसमें हम आप लोगों के लिए बना देते हैं। दोस्तों, इस टाइम टेबल पर आप चल करके आप चाहिएगा तो अपना सिलेबस एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा और कंप्लीट करके आप किसी भी एग्ज़ाम को दोस्तों मेहनत के बल पर क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम टेबल बताते हैं। और ऐसे में दोस्तों, हम एक शॉर्ट वीडियो में बोले थे, एक विद्यार्थी हमसे बोला था कि सर कितना देर पढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे दोस्तों टाइम टेबल बता रहे हैं और उसमें टाइमिंग बताएंगे कितना देर पढ़ना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप जितना देर अपने यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब देखना बुरी बात नहीं है। यूट्यूब पर अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं या जैसे मेरा ही ये सुन रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप काम की चीज़ सुन रहे हैं। लेकिन फालतू की वीडियो देखना, आप फालतू का रील देखना, इंस्टाग्राम देखना, जितना देर मोह लायक देखते हैं ना दोस्तों, सभी विद्यार्थी को नहीं बोल रहे हैं, जो ऐसे करते हैं उनको बोल रहे हैं। उतना ही देर अगर आप पढ़ाई कर लीजिएगा, उससे आपका तैयारी हो जाएगा। लेकिन चलिए, हम आपका टाइम टेबल बता देते हैं दोस्तों। आप इस टाइम टेबल पर चलिए, ये हमारा टाइम टेबल, हमारा शेड्यूल है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, हमें जनरली कंपटीशन के लिए दोस्तों वर्तमान में 3 विषय पर फोकस देना है। एक GK GS हुआ, दूसरा मैथ हुआ और तीसरा रीजनिंग हुआ। सुन रहे हैं कि इधर न्यू दरोगा में इंग्लिश भी पूछेगा। चलिए, इंग्लिश का भी एक आपका टाइम टेबल थोड़ा सा बता देंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बताते हैं कि मैथ कब पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप सुबह में, देखिए दोस्तों, हम टाइम टेबल बताते हैं ना, दिन की शुरुआत दोस्तों सारे लोग चाहे जब से करते हो, आप दिन की शुरुआत कीजिए अपना मैथ से। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? बहुत सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं कोचिंग ले रखे होंगे या सुबह में यूट्यूब पर भी कहीं कोचिंग पढ़ते होंगे। तो अपना कोचिंग करने के बाद 7 बजे, 8 बजे से 9 बजे से बैठ करके मैथ पढ़िए। मैथ कितना देर पढ़ना है आपको? मैथ डेली 2 घंटा पढ़ना है। अगर आप 8 बजे से पढ़ते हैं तो 8 से 10 पढ़िए, 9 बजे से पढ़ते हैं तो 9 2 11 बजे तक पढ़िए। और शेड्यूल के साथ पढ़ना है दोस्तों। 2 घंटा डेली आपको मैथ पढ़ना है किसी भी हालत में। और इन 2 घंटा में कम से कम दोस्तों आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि मैथ में हम न्यूनतम कम से कम 50 सवाल हम बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 भी सवाल बना सकते हैं, 100 सवाल भी बना सकते हैं, लेकिन 50 सवाल न्यूनतम आपको बनाना है। ये एवरेज लेके चलिए। इसके बाद दोस्तों चलिए, रीजनिंग। आपको रीजनिंग कम से कम 1 घंटा डेली रीजनिंग पढ़ना ही है। किसी एक चैप्टर को ले लीजिए, उसको समझिए। और रीजनिंग में दोस्तों कम से कम 50 सवाल आपको डेली बनाना है तो बनाना है। अब कुछ बोलेंगे सर 50 सवाल तो एकदम नॉर्मल है। ठीक है मेरे जाबाज बहादुरों, आपके लिए नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे हम जो फ्रेशर हैं उनके लिए भी बता रहे हैं। तो अगर जिसको लगता है कि 50 सवाल कम है, तो आप एक दिन में रीजनिंग में 300 सवाल बनाइए और मैथ में 500 सवाल बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप एकदम वीर बहादुर है तो बनाइए 500 सवाल बैठ के, हमें कोई मतलब नहीं है। वो आप पर डिपेंड करेगा आप कितना बना, लेकिन हम नॉर्मल बता रहे हैं दोस्तों। चलिए, तब 2 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 3 घंटा हुआ दिन की शुरुआत। 3 घंटा एकदम लगातार पढ़िए। ये ना कि अभी मैथ पढ़ लेंगे, आप 4 घंटा बाद फिर रीजनिंग पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग एक साथ रखिए पढ़ाई में, शेड्यूल में, पहले मैथ तब रीजनिंग। अब आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि GK कब पढ़ना है, इंग्लिश कब पढ़ना है। कभी भी दोस्तों ना, कभी भी GK की तैयारी, आप GK GS की तैयारी शाम को कीजिए। शाम में 2.5 घंटा 3 घंटा GK GS जितना हो रेल के पढ़िए। माने हम जो बोलते हैं ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शाम शांति का होता है और शांति मन से कोई भी चीज़ किया जाता है। आप कम से कम GK 3 घंटा 2.5 घंटा पढ़िए, जिसमें या इतिहास का शेड्यूल और विज्ञान का शेड्यूल बनाइए। और आधा घंटा मन करे तक करेंट डेली पढ़िएगा।
डेली कोई मैगजीन उठा लीजिएगा, उसको शेड्यूल बना के आधा घंटा डेली पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आधा घंटा 45 मिनट करेंट। रात को सोने से पहले आप करेंट अफेयर्स आधा घंटा का देख करके सोइएगा डेली। उसके पहले सबसे पहले आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, उसके बाद विज्ञान पढ़िए और उसके बाद करंट पढ़िए। इन 3 विषय को आप रात को किसी भी हालत में 3 घंटा पढ़ करके आपको ख़त्म करना है डेली। चलिए, अब रहा, कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर इंग्लिश का क्या करें, तो देखिए इंग्लिश का जो है ना, आप मैथ रीजनिंग 3 घंटा जब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आधा घंटा से 45 मिनट या 1 घंटा का एक अच्छा नींद लीजिएगा, क्योंकि बिना सोए आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो एक नींद अच्छा सा 1 घंटा का सिर्फ लीजिएगा या 45 मिनट का, और उसके उठने के बाद आप शाम में 4 से 5, 5 से 6 2 घंटा कम से कम इंग्लिश पढ़िएगा। 2 घंटा इंग्लिश पढ़िएगा। इंग्लिश के लिए हम बुक आपको बताते हैं, नीतू मैम का ग्रामर का बुक आता है, बहुत अच्छा है। नीतू मैम का ग्रामर का बुक जो विद्यार्थी अच्छा से पढ़ लिया, उसका इंग्लिश में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नीतू मैम का ग्रामर, पहले ग्रामर दिया है, वर्ब से स्टार्ट किया है, और लास्ट में दोस्तों वर्ड मीनिंग दिया है। ग्रामर कम से कम 1 घंटा देखिए, उसके वर्ड मीनिंग फिर 1 घंटा देखिए जो उसके पीछे दिया है। और ऐसे करके आप चाहिएगा तो 3 महीना में अपना स्कोर बहुत अच्छा कर, सिलेबस भी कंप्लीट होगा और स्कोर भी अपना आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से। तो ये रहा शेड्यूल दोस्तों, आपके टाइम टेबल। आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे कोचिंग लेकर बैठे होंगे, जिनका बहुत सारा, तो आप मिला लीजिएगा। हम हमने अपना टाइम टेबल बता दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आप सहमत हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हाँ, एक बात और दोस्तों, अब यहाँ पे रहा कि मैथ कौन सा बुक से पढ़ें, मैथ का शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए, रीजनिंग का शेड्यूल क्या है। अगर आपको किसी भी विषय पर डाउट हो कि कौन सा किताब से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, तो हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा जो विषय जीके जीएस का टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा बुक पढ़ें, आप कमेंट कीजिएगा। हम कमेंट पढ़ करके आपको हम ज़रूर दोस्तों उस पर वीडियो लाएंगे, और अच्छा तरीक़ा से वीडियो लाएंगे ताकि आप समझ सकें। हमारे एक वीडियो बना देने से अगर आपका भला हो जाए दोस्तों, एग्ज़ाम निकल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कुछ दोस्त कमेंट करते हैं कि सर आप बकवास करते हैं, ये बताइए इसमें बकवास कहाँ है। ना अपना देखिए, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो ये सोच के नहीं बनाते हैं कि हमें व्यूअर्स बढ़ाना है। हमारे वीडियो 10 आदमी देखे, 5 आदमी देखे, हम खुश रहते हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट ही मेरे दिल को खुश करता है। मेरे चैनल पर 1 पैसा नहीं आ रहा है, चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुआ है, फिर भी हम अपना नेट डेली 4 GB 5 GB 6 GB खर्चा करके आप लोगों को हम कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो कुछ मेरे भाई बोलते हैं कि आप बकवास करते हैं, फालतू। अरे भाई, जो मास्टर आपको लूटता है, 3 महीना पर एगो अपना नया शेड्यूल लेकर आता है, ये रेलवे के लिए मैथ हुआ, ये SSC के लिए मैथ हुआ, ये बताइए मैथो जी के जी 4 गो होता है जी। एक बार कोई अगर मैथ पढ़ा दिया, उसी से पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो कभी रेलवे के लिए मैथ स्पेशल आया है, 299 का रिचार्ज करवा लो, तो कभी SSC के लिए आया है, तो कभी CGL 4, कभी दरोगा के लिए। ऐसे आप साल भर में कम से कम 4-5 बार लुटा जाते हैं, तो टीचर आपके लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन हम लोग फ्री में कुछ आपको बता रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है। और एक भाई बोल रहे थे कि आप क्या करते हैं, क्या है, तो सुनिए भाई, हम क्या हैं, हम ऑफलाइन में 600-700 बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरा शौक़ जाएगा कि हम भी यूट्यूब पर उतरें। यूट्यूब पर थोड़ा हमें माहौल बनाने में समय लग रहा है दोस्तों। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो माहौल भी बनेगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक ना। और हम भी नौकरी की तैयारी करते हैं, CGL 4, बिहार दरोगा और सेंट्रल सरकार का CGS मेरा तमन्ना है। और भगवान चाहा, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मेरा निकलेगा भी दोस्तों। तो हम भी एक एस्पिरेंट है, मजबूरी एस्पिरेंट का हम समझते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग निश्चिंत होकर के अपना तैयारी कीजिए। जय हिंद।